की शुभा। हे देवी, इस प्रकार यह रामार्चा यज्ञ समस्त यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ है। हे देवी, इस विषय में एक पौराणिक कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। जिस समय प्रलय काल के अनंतर भगवान विष्णु के नाभिस्थ कमल से जगत गुरु भगवान ब्रह्मा उत्पन्न हुए, तब ब्रह्मा जी ने देखा कि पूरा विश्व अंधकारमय है। तदनंतर ब्रह्मदेव इस दृश्य को देखकर अत्यंत दुखी हुए। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि कमल के आसन पर बैठा हुआ भला मैं अकेला किस प्रकार सृष्टि को आगे बढ़ा पाऊंगा। उस समय कमलोत्पन्न ब्रह्मा ने इस प्रकार आकाशवाणी सुनी कि हे ब्रह्मदेव, आप वृत्ति से जायमान अर्थात महासृष्टि स्थावर जंगात्मक आदि सृष्टि करिए। सृष्टि बहुविधां चिंतां चकार मनसा विधि न सृष्टि करने शक्तो बहुव चतुर्थद्वाननः। ब्रह्मा जी ने सृष्टि उत्पन्न करने के लिए मन में संकल्प किया, परंतु फिर भी ब्रह्मा जी सृष्टि करने में समर्थ नहीं हुए। बड़ा आश्चर्य ब्रह्मा जी को हुआ और ब्रह्मा जी ने आश्चर्यचकित होकर भगवान विष्णु को स्मरण किया। मन में स्मरण किया कि जिसने मुझे संसार की सृष्टि करने का आकाशवाणी के द्वारा आदेश दिया, वे सर्वसमर्थ परमेश्वर मेरे समक्ष उपस्थित हों, मैं उनकी शरण में हूँ, उन्हें बारंबार मेरा प्रणाम है। हे देवी, इस प्रकार ब्रह्मा जी के स्मरण करते ही सनातन अनादि रूप महाविष्णु तत्क्षण ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हो गए और कहने लगे कि हे ब्रह्मदेव, आप भगवान श्री राम का परम पावन यज्ञ रामार्चन कीजिए। भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रुत्वा ब्रह्मा नमस्कृत्य संस्तुत्योवाच सादरम देवदेव कथम कुर्या रामार्चा तद्वदाधुना। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की बात श्रवण करके अत्यंत श्रद्धा भक्ति भाव से निवेदन करते हैं कि हे देव, आप मुझे बताइए मैं रामार्चन यज्ञ किस प्रकार करूं। श्री भगवान उवाच, भगवान कहते हैं, शुणुष्वा वै तो ब्रह्मन् रामार्चा सर्वसिद्धिदाम यत् कृत्वा मानवाः सर्वे सर्वसौभाग्य सत्तमाः। विष्णु भगवान बोले, हे ब्रह्मदेव, समस्त सिद्धि प्रदायक रामार्चा विधान अब सावधान होकर सुनिए। इस रामार्चा की करने से प्राणी मात्र सौभाग्यशाली बन जाते हैं। साधक को चाहिए वह अपने सकल मनोरथ की सिद्धि के लिए राम भक्त बंधु वर्ग मित्रगण और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को आदर सम्मान पूर्वक बुलाकर भली भांति उनका सत्कार करे। पंचमी तिथि, पूर्णिमा, द्वादशी, संक्रांति, पुण्यकाल अथवा नवमी, अमावस्या अथवा जिस किसी भी दिन मध्याह्न अथवा प्रदोष काल में रामार्चन वैदिक ब्राह्मणों से कराना चाहिए। आदौ पुण्यस्थले चैव सुदरे च मृदा तथा शोधितायां धरायां च भितरेन मंडपम शुभम। साधक को चाहिए कि वह सबसे पहले तीर्थ जल एवं मृत्तिका से जिस स्थान पर रामार्चन करना हो उस स्थान की शुद्धि अवश्य करें। वहां पर मंडप का निर्माण करें। उस मंडप को चंदोवा, पताका, तोरण आदि से सुसज्जित कर मंडप के चारों भागों में चारों तरफ चारों द्वारों का निर्माण करें। उन चारों द्वारों पर केसर आदि सुगंधित द्रव्यों से सुशोभित एवं पंच पल्लव युक्त दीप सहित तंडुल राशि पर जल से पूर्ण 4 कुंभ स्थापित करें। तत्पश्चात केले के फल से युक्त केला का खंभा चारों कोणों में स्थापित करें। उस मंडप के मध्य चतुरस्र चिकने एवं उत्तम पीठ का निर्माण करें। उस पीठ पर ऐसे नहीं बैठे, आराम से। उस पीठ पर उत्तम पीला वस्त्र बिछाकर नीले, काले, पीले एवं श्वेत रंग के चावल रंग कर 21 कोष्ठ के यंत्र का निर्माण करें। उसके मध्य भाग में परिवार सहित भगवान श्री राम का आवाहन करें। सम्यगावाहयेद भक्ता माहेश्वर्यादि पूर्वकम गौरी गणेशयो ब्रह्मन् पूजयेत पुरतस्थितम्। उसके बाद हे ब्रह्मा जी, उस यंत्र के मध्य भाग में श्रद्धा भक्ति पूर्वक माहेश्वरी आदि आवरण देवताओं के सहित पूर्व भाग में भगवती गौरी गणेश का विधि विधान से पूजन करें। पूर्व भाग में महाशक्ति, दक्षिण भाग में महालक्ष्मी, पश्चिम में महादुर्गा, उत्तर में भगवती गायत्री, सावित्री, सरस्वती एवं समस्त मातृकाओं का पूजन करना चाहिए। ईशान कोण में सिद्धि बुद्धि का, अग्नि कोण में लोक मातृकाओं का, नैऋत्य में महादेवी का,
वायव्य कोण में देव मातृकाओं का पूर्व ईशान के मध्य में ग्रहों का पूजन करना चाहिए। पूर्वाग्नि मध्य दिक्पालान अग्नियाम्यांतरे शिवम याम्य नृत्य उर्भागे मध्य वासुदेवान समर्चयेत। पूर्व एवं अग्निकोण के मध्य में दिक्पालों का अग्निकोण तथा दक्षिण दिशा के मध्य भगवान शिव का, दक्षिण और नैऋत्य के मध्य भगवान वास्तु का पूजन करें। नैऋत्य एवं पश्चिम दिशा के मध्य अष्ट लोकपालों का, पश्चिम में मनु भगवान का एवं पश्चिम और वायु कोण के मध्य वशिष्ठ आदि ऋषियों का पूजन करें। वायु कोण तथा उत्तर दिशा के मध्य अधिदेवता प्रत्यधिदेवताओं का पूजन, उत्तर एवं ईशान कोण के मध्य ब्रह्मा जी का पूजन करें। यंत्र के मध्य में अयोध्या नगरी का, उत्तर में भगवती सरजू का, अयोध्या के पूर्व में गंगा मैया का, दक्षिण में भू शक्ति का अर्चन करें। पुनः दक्षिण में नल नील केसरी सुषेण रक्षराज जाम्बवंत अंगद एवं सुग्रीव का पूजन करें। पश्चिम में निमलादि शक्तियों का, उत्तर में भक्ति सहित विभीषण जी का, पूर्व में समस्त शास्त्र पारंगत अष्ट मंत्रियों का और पुनः पूर्व दिशा में कौशल्यादि सहित महाराज दशरथ का पूजन संपन्न करें। दक्षिणे लक्ष्मणं पश्चात् शत्रुघ्नं च सशक्तिकम् उत्तरे भरतं चैव सशक्तिं च समर्चयेत्। दक्षिण में उर्मिला जी के सहित लक्ष्मण जी का, पश्चिम में श्रुतकीर्ति सहित शत्रुघ्न जी का, उत्तर में मांडवी सहित भरत जी का पूजन करें। इसी क्रम में पूर्व में हनुमान जी का, पश्चात सीता जी के सहित प्रधान पुरुष भगवान श्री राम का पूजन करना चाहिए। भैया कहाँ गया उदेश? पाद्य अर्घ आचमनीय पंचामृत स्नान तथा शुद्ध तीर्थ से जल स्नान कराकर पीतांबर, यज्ञोपवीत, चंदन, तुलसी दल, यव, अक्षत, तिल, सुगंधित पुष्पमाला, दूर्वा, धूप, दीप, नैवेद्य, पान, इत्र और 5 सेर मोदक, लड्डू आदि नानाविध पकवान से उत्तम स्वादिष्ट फलों से भगवान राम का पूजन करें। उसके बाद नारिकेल से बलि देकर आरती करें। पश्चात बार बार प्रदक्षिणा कर 4 बार भगवान की प्रदक्षिणा कर साष्टांग प्रणाम करें और राम जी का प्रसाद हनुमान जी को अर्पण करें, जिससे प्रसन्न होकर हनुमान जी समस्त मनोरथों को पूर्ण करते हैं। श्री हनुमान जी महाराज की जय। राम प्रसादम भक्तिभ्यो दत्वा भुक्तस्त्वया तदा पूर्णम बभूव तेभीष्टम यद्यन्मनसिकांक्षितम्। उसके बाद उस प्रसाद को भक्तों को वितरित कर स्वयं ग्रहण करें, जिससे सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। जो साधक राम जी के प्रसाद को बंधु वर्ग में बांटकर पश्चात भोजन ग्रहण करता है, उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। जो रामार्चा के प्रसाद को नहीं ग्रहण करता, वह अत्यंत दुख से पीड़ित होकर रौरव नामक नरक का गामी बनता है। ब्रह्म हत्यादिकं पापं मनोवाक्काय कर्मजो कोटि जन्मार्जितं नश्येद राम भुक्तान्न भक्षणात्। राम जी के उच्छिष्ट प्रसाद को ग्रहण करने से मन, वाणी, कर्म से होने वाले कोटि जन्म के ब्रह्म हत्यादि पाप भी विनष्ट हो जाते हैं। हे ब्रह्मदेव, इस प्रकार विधि विधान पुरस्सर रामार्चन करने से तत्क्षण ही साधक के सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार सभी बातों को ब्रह्मा जी से कहकर सनातन विष्णु अंतर ध्यान हो गए। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, लोकपति ब्रह्मा ने ब्रह्मार्चन किया था, जिससे उनके सारे मनोरथ पूर्ण हो गए। ब्रह्मा जी ने अपने मन में जो भी विचार किया वे सारे के सारे पूर्ण हो गए। तभी से ब्रह्मलोक में देवगणों के साथ रामार्चन ब्रह्मा जी ने प्रारंभ किया, जिसके प्रभाव से वे सारे देवता परम आनंद के भागी हुए और समस्त जगत के दुर्लभ भोगों का उपभोग करने लगे। भक्त वत्सल भगवान की जय। पार्वत्युवाच, पार्वती माता कहती है, कई कही कृता पुरा देव रामार्चा तदाधुना श्रोतुमिच्छामि देवेश मम हर्ष विवर्धन। भगवती पार्वती कहती हैं, हे देवेश, हे मेरे हर्ष को बढ़ाने वाले प्रियतम, आप बताइए कि पूर्व काल में ये रामार्चन यज्ञ किसने किया? भगवान शंकर कहते हैं, श्रुदेवी कथाम पुण्याम पूजा महात्म संयुताम बक्ष्यामि सर्वमर्तेभ्यः शुभदाम पापमोचिनीम। हे देवी, समस्त प्राणी मात्र के शुभदायक एवं संपूर्ण पापों के विनाशक इस रामार्चन का कथा प्रसंग में निरूपण करता हूँ, ध्यान से सुनिए। मथुरापुरी में
पृथुक नाम का धर्मशील सदाचारी ब्राह्मण ब्रह्मचारी ब्राह्मण था, जो महान रोगों से पीड़ित था। उस निर्धन ब्राह्मण ने अपने रोग की निवृत्ति के लिए बहुत उपाय किए, फिर भी वह रोगों से मुक्त नहीं हुआ। अतः इस रोग से जब मुक्ति नहीं मिल पा रही तो ऐसे जीवन से तो मरना ही अच्छा है। ऐसा विचार करके वह ब्राह्मण उसी समय गृहम त्यक्त्वा, घर को त्याग कर भयानक सिंह आदि से व्याप्त घनघोर जंगल में चला आया, वहां विचरण करने लगा। हे पार्वती, उसने आकर विचार किया कि आत्महत्या भयात् देवी न विशेष त्यक्त्वा स्तनु विषयेश त्यक्त्वा स्तनुम भ्रमण भृगुसुतम तत्र ऋचिकम दत्तवान् दृष्टवान् द्विज। उसने विचार किया कि आत्महत्या तो बड़ा भयंकर पाप है। ऐसा विचार करके उसने आत्महत्या का विचार त्याग दिया। उसी समय वन में भ्रमण करते हुए भृगु ऋषि के पुत्र ऋचि का उस ब्राह्मण ने दर्शन किया। चरण पकड़कर वह ब्राह्मण रोने लगा। ऋचिक ने पूछा, हे ब्राह्मण देवता, क्या बात है, क्यों रो रहे हो, रोने का कारण बताओ। इस प्रकार ऋचिक द्वारा प्रश्न करने पर ब्राह्मण ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, हे विप्रवर, मैं पृथुक नाम का ब्राह्मण हूँ, अनेक महाभयंकर व्याधियों से मैं पीड़ित हूँ। हे द्विश्रेष्ठ, हे कृपानिधि, आप मेरी इस व्याधि से मुक्ति का कोई मुझे उपाय बताइए। पृथुक उवाच, रामार्चाया विधिं ब्रह्मन् कथयस्व परन्तप श्रुत्वा कृपान्वितो विप्रो रामार्चा कुरु प्रोक्तवान्। पृथुक की वाणी सुनकर ऋचिक ने कहा, हे विप्र, आप विधि विधान से रामार्चन पूजन कीजिए। पृथुक ने कहा कि हे परम तपस्वी, आप बताइए रामार्चन का विधान क्या है। तब ऋचिक कहते हैं, हे ब्राह्मण, मेरी बात ध्यान से सुनिए। कुशनाभ के पुत्र गाधी नाम के महात्मा अत्यंत धर्मात्मा थे। वे मेरे ससुर थे, परंतु उनके कोई पुत्र नहीं था, संतान नहीं हुई, पुत्र नहीं हुआ, इसलिए वे हमेशा दुखी रहा करते थे। परंतु उनकी पुत्री जो मेरी पत्नी थी, वह मेरी अत्यंत सेवा करती थी, जिससे मैंने उसे प्रसन्न होकर वरदान मांगने के लिए कहा कि हे प्रिय, तुम अपने मन के अनुकूल वरदान को मांगो। उसने कहा, हे प्रभु, आप मुझे वरदान देना ही चाहे तो वरदान दीजिए कि मुझे भाई मिल जाए, मेरी माँ को पुत्र हो जाए। तत्पश्चात मैंने उसे तथास्तु कहकर मैं तुरंत अपने पिता भृगु ऋषि के पास आया और ब्रह्मज्ञानी अपने ससुर की अनपत्यता और मैंने अपनी पत्नी को भाई होने का वरदान दे दिया है, ये सारी बातें मैंने अपने पिता भृगु ऋषि को कह सुनाई। उसके बाद मेरे पिता भृगु ने कहा कि हे पुत्र, तुम अपने ससुर गादी से कहो कि वे सपत्नीक विधि विधान पूर्वक रामार्चन करें। उस रामार्चन के प्रसाद से उन्हें निश्चय ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। इस प्रकार पिता से सुनकर उसी क्षण मैंने आकर अपने ससुर को सारा वृत्तांत सुनाया। उस वृत्तांत को श्रवण करके मेरे ससुर ने अपनी पत्नी के साथ भली भांति रामार्चन यज्ञ किया और उसका पूजार्चन करके उसका प्रसाद भी ग्रहण किया और उस प्रसाद भक्षण की कृपा से उनकी पत्नी गर्भवती हुई एवं समय आने पर उन्होंने अत्यंत धार्मिक पुत्र को जन्म दिया। विश्वस्य आसमन्तात् मित्रः विश्वामित्रः, जिनका नाम जगत में विश्वामित्र प्रसिद्ध हुआ और अनेक पुत्र उत्पन्न किए उन्होंने। विश्वामित्र जी राजऋषि पद से अपनी उग्र तपस्या द्वारा ब्रह्म ऋषि पद को प्राप्त हुए। हे महाभाग पृथुक, मैंने अपने पिता से रामार्चन का विधान भली भांति समझ लिया। यह रामार्चन सौभाग्य संतति प्रदान करने वाला, सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है, इसलिए अब तुम्हें भी रामार्चन यज्ञ को करना चाहिए, जिससे तुम्हारी सारी व्याधियां समाप्त हो जाएंगी। इस प्रकार ऋषि की वाणी सुनकर वह ब्राह्मण अपने घर वापस लौटी आया। हे देवी पार्वती, उस पृथुक नाम के ब्राह्मण ने विधि विधान पूर्वक रामार्चन यज्ञ किया और उसका प्रसाद भी ग्रहण किया। रामार्चन का प्रसाद ग्रहण करने मात्र से ही वह तुरंत रोगों से मुक्त हो गया। भक्त वत्सल भगवान की तभी से उस पृथुक ने भी निरंतर रामार्चन का उसने संकल्प ले लिया। एक समय की बात है, नाम का ब्राह्मण अपने परिवारी जनों के साथ, बंधुओं के साथ रामार्चन कर रहा था। उस समय अत्यंत हिंसक दुष्ट बंदुक नाम का एक धीवर उसके पास आया। दृष्ट्वा रामार्चनम तत्र भुक्त्वा रामान्नमुत्तमं निधनश्चाति लोभेन ययो देशांतरम प्रिये। हे प्रिये, उस पापी बंदुक ने रामार्चन का उत्तम प्रसाद ग्रहण किया। हे पार्वती,
एक समय वह निर्धन बंदुक सौराष्ट्र में गया, उसी समय वह पापी वहां घनघोर जंगल में सिंह के द्वारा मारा गया। जिस समय विकराल रूपधारी यमदूत उसे पाश में बांधने के लिए आए, उसी समय भगवान राम के दूत पार्षद वहां प्रकट हो गए और भगवान के पार्षदों ने कहा कि हे यमदूतों, यह मृत प्राणी अत्यंत शुद्ध एवं धार्मिक है। तब यमदूतों ने कहा कि हे राम पार्षदों, ये दुष्ट है, ये गोघाती, विप्रघाती, ये चोर है, इसने अपने जीवन में कोई अच्छा कर्म नहीं किया है, सुकृत नहीं किया है, अतः हम इसे यमराज के पास ले जाने के लिए आए हैं। रामदूतों ने हठात बलपूर्वक उस जीव को यमराज के दूतों से छुड़ा लिया। यमदूत बेचारे घबराकर यमराज के पास गए और कहा कि सरकार, एक पापी को हम आपकी सेवा में ला रहे थे, जिसे रामदूतों ने मार्ग में ही छुड़ा लिया। राम जी के महाप्रभाव को मन में समझकर यमराज ने राम जी के दूतों को मन ही मन प्रणाम किया। हे सर्वेश्वरी पार्वती। उसके बाद यमराज ने यमदूतों से इस प्रकार कहा कि सुनो, जिसने एक बार भी राम पूजन का प्रसाद ग्रहण कर लिया, वह प्राणी त्रैलोक्य में वंदनीय है, पूजनीय है। उसके पाप अपने आप नष्ट हो जाते हैं और वह व्यक्ति देवता और असुरों में सर्वत्र पूजनीय हो जाता है। भक्त वत्सल भगवान की सत्तमा सर्वभूतेषु रामानुग्रह भाग्यतः रामार्चाया प्रभावं वै सम्यक वक्तुं न शक्यते। राम जी की विशेष कृपा से वह व्यक्ति प्राणी मात्र में सर्वश्रेष्ठ एवं पूज्य होता है, जो राम जी का रामार्चन का प्रसाद ग्रहण करता है। रामार्चन के प्रभाव का वर्णन करना शक्ति से परे है। समस्त प्राणी मात्र के लिए रामार्चा स्वयं राम रूप में सिद्धि प्रदायक है। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो रामार्चन यज्ञ के द्वारा सिद्ध ना हो सके, अर्थात रामार्चन से सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। इस प्रकार यमराज ने अपने दूतों को समझाकर श्री राम जी का मन ही मन स्मरण किया। जो प्राणी विधि विधान पुरस्सर रामार्चा को करता है, वह महर्षियों के द्वारा वंदनीय पूज्य होकर राम रूप ही बन जाता है। यद्यत् श्री रामचंद्राय प्रदद्यात् प्रीतिमानसः तत्सर्वं वायुपुत्राय प्रदातव्यं विशेषतः। हाँ, क्या बात है। अश्वमेधायुतं राजसूया सूयशतायुतं रामार्चाया प्रसादस्य कलाम नारंति षोडशी। 10 लाख बार किया गया अश्वमेध यज्ञ और 10 लाख बार किया हुआ राजसूय यज्ञ भी रामार्चन के प्रसाद की 16वीं कला की तुलना भी नहीं कर सकते। हे प्रिय, जो राम जी का पूजन करके उनके प्रसाद को श्री हनुमान जी को अर्पण करता है, उनके सारे मनोरथ स्वतः सिद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार विधि विधान से राम जी का पूजन करता है भक्त, उसी प्रकार श्रद्धा भक्ति पूर्वक वायुपुत्र श्री हनुमान जी का भी पूजन करना चाहिए। अतः क्योंकि मारुतात्मज श्री हनुमान जी राम रूप सिद्धि, राम सिद्धि स्वरूप है। अतः भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाले राम भक्त हनुमान जी का पूजन भी राम जी के समान ही करना चाहिए। भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री पार्वती उवाच। माता पार्वती कहती हैं कि नान्येन कृतं स्वामिन् लोके रामार्चनं शुभं कथयस्व कृपा सिंधो महाल्लादकरं शुभं। हे प्रभु, हे स्वामी, हे कृपा सिंधु, इस लोक में अत्यंत आनंद प्रदायक शुभकारी इस रामार्चा का विधि विधान से पूजन किन किन लोगों ने किया, आप वर्णन करने की कृपा कीजिए। महादेव कहते हैं, पुरा देवी विशालायां कश्चित् वैश्यो वसत् सदा सरमे द्विख्यातो धनाढ्यो सत्य संयुतः। हे देवी, पूर्व समय में विशाला नगरी में धनवान असत्य भाषण करने वाला शर्मा नाम का एक वैश्य निवास करता था। उस वैश्य ने न तो कभी जीवन में देव पूजन किया और न ही कभी ब्राह्मणों को दान ही दिया। उस पाप के कारण हे देवी, वह वैश्य का सारा धन समाप्त हो गया। हिमालयं जगासो दीनोति मन्नो दुःखी ब्रह्मात् सुदात्रितः मरिदरिद्रो सय्य दुःखेन मरणाय मनोदधेः। ऐसी स्थिति में वह वैश्य भूख प्यास से व्याकुल होकर अति मलिन एवं दुखी होकर इधर उधर भ्रमण करने लगा। असह्य दुख से दुखी होकर मृत्यु की कामना करने लगा। उसके बाद
वह शर्मा नाम का वैश्य हिमालय पर्वत पर पहुंच गया, जहां साक्षात भगवान नारायण विराजमान थे। उस समय उस अतिदीन शर्मा को व्रत में स्थित देखकर भगवान नारायण हरि तुरंत ब्राह्मण का रूप धारण करके वैश्य के पास प्रकट हो गए और भगवान ने पूछा, भाई कस्तुम तुम कौन हो और इस प्रकार दुखी क्यों हो रहे हो? श्रुत्वा तदीरितं वाक्य प्रणम्योवाच ब्राह्मणम् अहं वैश्यो महाभाग शर्मेति विस्तृतः। इस प्रकार ब्राह्मण की दिव्य वाणी सुनकर उसने प्रणाम किया और कहा कि हे महाभाग, मैं शर्मा नामक वैश्य हूँ। इससे पूर्व मैं बहुत धनवान था, साथ ही साथ धन के मद में मदोन्मत्त होने के कारण अत्यंत उद्दंड हो गया। न जाने किस पाप के कारण मेरा सारा धन नष्ट हो गया है। इसलिए हे देवता, हे द्विज, मैं अत्यंत दुखी, दीन एवं उपद्रवों के द्वारा पीड़ित तथा बंधुओं की कलह के कारण वस्त्रहीन, भूख प्यास से व्याकुल होकर भिक्षा मात्र का आश्रय ग्रहण करके मृत्यु तुल्य कष्ट का अनुभव करते हुए किसी प्रकार जीवित हूँ। इस प्रकार उस वैश्य की बातें सुनकर हे पार्वती, उस दयालु ब्राह्मण ने वैश्य को इस प्रकार कहा, कार्पण्येनातिलोभेन सत्यहीनेन सर्वथा प्रणश्यति धनं सौख्यं दुःखं शान्नित्यमेव हि। हे दुर्मति वैश्य, तुम अति लोभवश, कृपणता के कारण एवं सत्य व्यवहार से रहित होकर अपने आप दुख के भागी हुए हो। तुमने जानकर भी कभी ब्राह्मणों को दान नहीं दिया और ना ही जीवन में तुमने कभी देवताओं का पूजन ही किया, जिससे इस अपार असह्य दुख को तुम भोग रहे हो। तदनंतर उस वैश्य ने कहा कि हे दिलश्रेष्ठ, मैं सर्वथा सत्य से रहित एवं ब्राह्मणों को दान तथा देव पूजा से विहीन होने के कारण ही अति दुखित हुआ हूँ। एक एक करके मेरा सारा धन ऐश्वर्य समाप्त हो गया। अतएव हे महाभाग, आप कोई ऐसा जतन बताइए जिससे मैं पूर्ववत सुखी हो जाऊं। तदनंतर उस ब्राह्मण ने कहा कि भाई रामार्चन का यज्ञ करें, और रामार्चन यज्ञ में जो कोई राम भक्ति से रहित एवं कहकर भी ब्राह्मणों को धन प्रदान एवं पूजन से रहित होता है, उस प्राणी की सारे धर्म कर्म नष्ट हो जाते हैं, वह नरक का गामी होता है। और हे वैश्य, ऐसे पतित पुरुष को देखकर धर्मशास्त्र के अनुसार चांद्रायण व्रत करना चाहिए, तभी उसे देखने वाले का पाप नष्ट हो जाता है। असत्य से बढ़कर कोई पाप नहीं है और सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। इसलिए विद्वान लोग सदैव असत्य का त्याग करके सत्य का आश्रय लेते हैं। जो लोग असत्य का आश्रय लेते हैं वे महारोगों से पीड़ित, दरिद्री, वंशहीन एवं निंदित कर्म करने वाले होते हैं। ऐसे प्राणी करोड़ों करोड़ों जन्म में भी दुख से मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। और जो प्राणी सत्य का आश्रय ग्रहण करते हैं वे तत्क्षण समस्त दुखों से निवृत्त होकर अत्यंत सुखी हो जाते हैं। अंत में स्वर्ग लोक में निवास कर स्वर्गीय समस्त सुखों का उपभोग करते हैं। वैश्य उवाच, वैश्य ने कहा, भगवान सर्वधर्मज्ञ पापे मयि कृपां कुरु, भ्रष्ट प्रतिज्ञे कृपणे चाति दीने दयानिधे, नश्यन्ति न पापानि दुःखानि च ममान्तसा, तद्वदस्व महाभाग दयां कृत्वा ममोपरि। वैश्य ने कहा कि हे प्रभु, हे सर्वधर्मज्ञ, हे ज्ञाता, आप मुझ पापी पर दया कीजिए। हे दया सागर, मैं भ्रष्ट प्रतिज्ञ हूँ, साथ ही साथ अति कृपण और अति दीन हूँ। अतः हे महाभाग, इस प्रकार मेरा समस्त दुख समाप्त हो जाए, ऐसा ही कोई उपाय मुझे कृपा करके बताइए। ब्राह्मण ने कहा कि हे वैश्य, तुम विधि विधान पुरस्सर रामार्चन करो, जिसके प्रभाव से तुम्हारे सारे पातक नष्ट हो जाएंगे। ब्राह्मण की प्रिय वाणी सुनकर वैश्य ने कहा कि हे कृपा सिंधु, आप आदेश कीजिए, मैं रामार्चन किस प्रकार करूं, उसकी विधि बताने की कृपा कीजिए, जिससे मेरी सारी आपत्ति विपत्ति समाप्त हो जाए। उसके बाद ब्राह्मण ने कहा कि देखो, रामार्चा पूजन करने वाले को चाहिए कि वह रक्त पीत वर्ण के चंदोवा से युक्त पताका एवं तोरण सहित केले के खंभे से युक्त सुंदर मंडप का निर्माण करे। उस मंडप के मध्य भाग में नाना उपचार षोडशोपचार से भगवान राम का पूजन करें। हे वैश्यवर, राम पूजन के समय ब्राह्मण और राम भक्त साधु का भी सम्मान करें। इस प्रकार रामार्चन के प्रसाद को जो ग्रहण करते हैं वे निस्संदेह आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य के भागी होते हैं।
और जो नराधम रामार्चन के प्रसाद की अवहेलना करते हैं, तिरस्कार करते हैं, उसे ग्रहण नहीं करते हैं, वे वंशहीन दुखी होकर घनघोर रौरव आदि नरक में गिरते हैं। जो रामार्चन के प्रसाद को अपने मित्र बंधु बांधवों को नहीं प्रदान करते, वे निश्चय ही दरिद्री होते हैं। इसलिए अपने मित्रगण एवं राम भक्त बंधुओं के साथ विधि विधान से रामार्चन अवश्य करें। उक्त प्राणी रामार्चन करने के कारण तत्क्षण समस्त सुखों को प्राप्त एवं उपभोग करते हुए अंत में देव ऋषि दुर्लभ मनुष्य मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। इस रामार्चन को अत्यंत श्रद्धा भक्ति पूर्वक करें तथा इस पूजन में कंजूसी का व्यवहार न करें। कारण रामार्चन यज्ञ में तथा रामार्चा के हवन में एवं दान में प्राणी जो कुछ भी खर्चा करता है वह समस्त उसे करोड़ों करोड़ों गुना फल प्राप्त हो जाता है। हे पार्वती, इस प्रकार कहकर वे धर्मज्ञ ब्राह्मण मौन हो गए। भक्त वत्सल भगवान की जय। वैश्य उवाच, वैश्य ने कहा, केनेयं बहुकृता पूर्व पूर्वादिरुत्तमा तदवदस्व महाभाग रामार्चाया कथां शुभाम। ब्राह्मण के वचन सुनकर वैश्य ने कहा, हे द्विजोत्तम, इससे पूर्व रामार्चन किसने किया अथवा क्या आज तक किसी ने रामार्चन नहीं किया? अतएव हे महाभाग, इस रामार्चन की कथा वर्णन करने की कृपा कीजिए। ब्राह्मण ने कहा कि हे वैश्य, सर्वप्रथम प्रतिज्ञा करके मधुकैटभ दैत्य के नाश के लिए मैंने ही रामार्चन किया था, और उससे भी पूर्व सृष्टि की आदि में नारद आदि महर्षियों के साथ ब्रह्मा जी ने विधि पूर्वक रामार्चन यज्ञ किया। इतना सुनते ही वैश्य ने ब्राह्मण को हरि रूप में जानकर अत्यंत प्रसन्नचित्त होते हुए चरणों में दंडवत प्रणाम किया है और पाही माम कहते हुए चरण पकड़ लिए। प्रभु, आप मुझ पापी की रक्षा कीजिए। साष्टांग प्रणाम किया और अत्यंत प्रेम विह्वल उस वैश्य को देखकर दिव्य रूपधारी उस ब्राह्मण ने उस वैश्य से रामार्चन का विधान विधि से विधि पूर्वक निरूपण किया है। तत्पश्चात श्री सदाशिव ने कहा कि हे पार्वती, इतिहास पुरस्सर रामार्चन विधि उस वैश्य को बताकर भगवान श्री हरि वहीं अंतर ध्यान हो गए और उसी समय सनमा नामक वैश्य ने विधि विधान पूर्वक रामार्चन किया। उस पूजा में नाना प्रकार के सुस्वादु नैवेद्य वायुनंदन भगवान हनुमान जी को वैश्य ने अर्पण किए, जिससे हनुमान जी प्रसन्न हो गए और वैश्य को सुखोपभोग के समस्त ऐश्वर्य श्री हनुमान जी ने प्रदान किए और वह समस्त सुखों का उपभोक्ता धनी एवं पुत्र पौत्रादिकों के द्वारा संपन्न हो इस लोक में सुख भोग कर मृत्यु के उपरांत उस वैश्य ने दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त किया। भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री पार्वती उवाच, माता पार्वती कहती है, भगवान कही प्रकर्तव्या वर्ण यज्ञोत्तमा शुभा रामाचा तत्क्षमास्व किं वा सर्वाधिकारिणी। हे प्रभु, किन किन वर्णों को रामार्चन करना चाहिए अथवा क्या इस पूजन के सभी वर्ण अधिकारी हैं? महादेव कहते हैं कि देवी, उक्त पूजन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ब्रह्मचर्यादि चारों आश्रमों में रहने वालों को करना चाहिए। हे देवी पार्वती, उत्तमोत्तम सामग्री द्वारा सुंदर सुगंधित पत्र पुष्प यवांकुर तिल पीतांबर गोदुग्ध नारियल संतरा दिव्यान्न के मोदक आदि से सुंदर चीनी एवं नाना प्रकार के ऋतुफल इलायची आदि सुगंधित पदार्थों से साधक को चाहिए वह भगवान राम का अर्चन करें। हे देवी, इस रामार्चन के विषय में एक इतिहास का वर्णन मैं तुमसे करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। कलिंग देशे चोत्पन्नो ब्राह्मणो विदाभय महापाप्रतो दुष्टो देशान निस्सारितो ययो। कलिंग देश में एक विमद नाम का ब्राह्मण उत्पन्न हुआ जो महापापी एवं दुष्ट विचारों का था। वह देश से निकाला गया। उस समय वह दुष्ट महाधूर्त ब्राह्मण गुर्जर देश में गया। वहां जाकर एक वैश्या में आसक्त हो गया। पश्चात वह निर्धन ब्राह्मण वहां राजा के बगीचे में सुगंधित पुष्पों की चोरी करने लगा और वैश्या को लाकर देने लगा। वैश्या को प्रसन्न करने के लिए वह नित्य प्रति पुष्प लाकर देता था। एक दिन राजा के उद्यान में रात्रि में पुष्प चुराकर उसने वैश्या को दिया, परंतु देववशात हे सुमुखी, उसके हाथ से एक सुंदर खिला हुआ सुगंधित गुलाब का पुष्प मार्ग में गिर गया। परम श्रद्धालु धार्मिक धर्मदत्त नामक ब्राह्मण वन में रामार्चन के लिए पुष्प चुनने को आया।
उस समय उस सुंदर गुलाब के पुष्प को भूमि पर गिरा हुआ देखकर धर्मदत्त ने रामार्चन के निमित्त उस पुष्प को अपने दोने में रख लिया और अन्य चुने हुए पुष्पों के साथ उस गुलाब के पुष्प से भली भांति रामार्चन उसने किया। एक समय की बात है, उस दुष्ट विमद ने एक ब्राह्मण के घर में चोरी की। वहां चोरी में वह पकड़ा गया। इतना अधिक मारा गया, इतना मार खाया कि विमद की वही मृत्यु हो गई। इन सभी वृत्तांत को जब जिस समय यमदूतों द्वारा यमराज ने सुना, उस समय उन्होंने कहा कि इस पापी को एक कल्प पर्यंत नरक में निवास कराओ, एक कल्प पर्यंत इसको नरक में डाल दो। जिस समय यमराज के कल्प पर्यंत नरक में गिराने के वचन को सुनकर यमदूत अत्यंत प्रसन्न हो रहे थे, ठीक उसी समय पुष्पों के द्वारा निर्मित एक सुंदर पुष्पक विमान प्रकट हुआ, जिसमें बैठे हुए देवताओं ने विमद से इस प्रकार कहा कि हे विमद, तुम 6 महीने तक इस दिव्य पुष्पक विमान में निवास कर सकते हो, उसके बाद नरक में जाना। चलेगा पैसा। विमद ने जब निवेदन किया कि हमने तो जीवन में ऐसा कोई काम नहीं किया, पुण्य नहीं किया, हमारे लिए पुष्पक विमान कैसे प्रकट हुआ, तब उन्होंने कहा, देवदूतों ने कहा कि हे विमद, किसी समय तुम्हारे द्वारा चुराए गए और मार्ग में गिरे हुए एक पुष्प के द्वारा धर्मदत्त ब्राह्मण ने रामार्चन यज्ञ किया था, उसी के प्रभाव से यह विमान तुम्हारे लिए आया है। देवताओं की वाणी सुनकर विमद अत्यंत प्रसन्न हुआ और देवताओं को कहा कि जो विमान मेरे लिए आया है, जिसमें 6 महीने में बैठने वाला था, ये विमान मैं रामार्चन के लिए भगवान के चरणों में रामार्चन के निमित्त मेरी तरफ से मैं भेंट करता हूँ। भक्त वत्सल भगवान की। इत्युक्ते विमदे देवी पुष्पवृद्धि ऋतो भवत् सर्व पाप क्षया देवी मृदो दिव्य रूपवान। हे देवी, विमद के इस प्रकार कहने पर उसके द्वारा गिरे हुए एक पुष्प के पुण्य प्रताप से अनेक पुष्प चढ़ाने का फल उसने तुरंत प्राप्त किया और वह ब्राह्मण सारे पापों से मुक्त होकर उसी समय दिव्य स्वरूप धारण करके वह विमान पर सवार होकर तेजस्वी रूप धारण करके भगवान राम के नजदीक पहुंच गया। कारण उसके द्वारा गिरे हुए एक पुष्प से रामार्चन यज्ञ संपन्न हुआ था। उसी पुण्य प्रताप से जो बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ मोक्ष पद है, आज उसने प्राप्त किया। अब और विचार किया कि जो लोग श्रद्धा भक्ति पूर्वक कंजूसी न करके रामार्चन यज्ञ करते हैं, वे तो निश्चय ही भगवान श्री राम का सामीप्य प्राप्त करते हैं। हे देवी, और भी पाप को नष्ट करने वाली कथा मैं तुमसे कहता हूँ, सावधान पूर्वक सुनो। एकदा ब्रह्मणा देवी कृतम रामार्चनम शुभम सती नामासि देवी सीता यदात्मं पूर्व जन्मनि। हे देवी, एक समय ब्रह्मा जी ने इस कल्याण प्रदि को वितरित करते हैं, उनके सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। हे प्रिय, अतः श्रद्धा भक्ति पूर्वक रामार्चन करना चाहिए। कथावाचक को समस्त अवशिष्ट भोजन सामग्री प्रदान करना चाहिए। साथ ही उन सभी का सुस्वादु भोजन एवं वस्त्र प्रदान कर आदर सत्कार करें। हे देवी, इस प्रकार मैंने संक्षेप में रामार्चन के विधान का निरूपण किया। रामार्चन प्रभावं तु कोपि वक्तुं न शक्नुयात् रामार्चनता ये च राम नाम परायणाः। इस रामार्चन के प्रभाव को कोई वर्णन नहीं कर सकता। जो लोग राम नाम में परायण होकर रामार्चन में सदैव तत्पर रहते हैं, हे देवी, वे धन्य हैं जिनके दर्शन मात्र से ही सारे अमंगल समाप्त हो जाते हैं, सारी सिद्धियां स्वतः प्राप्त हो जाती हैं। हे देवी, इस प्रकार मैंने ये परम कल्याणकारी रामार्चन का विधान तुमसे कहा। सर्वाभीष्टं भवेत् तेषां शृण्वन्ति कथयन्ति ये पापीनां भाग्यहीनानां प्रीतिस्तस्मिन् न जायते। जो लोग इस कथा का श्रवण करते हैं तथा कहते हैं, उनके सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। भाग्यहीन एवं पापी पुरुषों को ही रामार्चन कथा में प्रीति नहीं होती है। इस घोर कलिकाल में प्रायः सभी पाखंडी एवं पापी, दाम्भिक, दुष्ट चित्त वाले, कृपण एवं पुत्रादिकों के मोह से पीड़ित, महारोगी होकर त्रिविध ताप से पीड़ित होते हैं। ऐसे ही लोग रामार्चन से विमुख होते हैं और जिन श्रद्धालुओं पर, जिन भक्तों पर भगवान राम की कृपा होती है, वे समस्त सुखों का उपभोग करते हैं। भक्त वत्सल भगवान की। तेषां प्रीति भवत्येव प्रगल्भ्या राघवार्चने सद्धर्म निरतो दान्तो रामार्चन परायणः सत्र सर्वभूतैतः साधु श्रीरामस्याति वल्लभः यद्यत् चिन्तयते कामं तत्तत्वाप्नोति निश्चितम्। हे देवी, ऐसे ही लोग
ऐसे ही लोगों की राघवार्चन में प्रीति होती है और धर्म कार्य में सदा सर्वदा रत रहते हैं, जिन पर राम जी की अत्यंत कृपा होती है। ऐसे ही लोग समस्त प्राणी मात्र में दयालु एवं राम जी के अत्यंत प्रिय पात्र होते हैं तथा ऐसे लोगों के ही समस्त मनोरथ सिद्ध होते हैं। यह लोके सुखम भुक्त्वा प्राप्नुयाद राम सन्निधिम राम रूपामृतानंद सिंधौ मग्नौ भवेत् ध्रुवम्। रामार्चन में तत्पर प्राणी ही इस लोक में समस्त सुखों का उपभोग प्राप्त करते हैं और राम रूपी अमृत आनंद स्वरूप सागर में निश्चित ही मग्न हो जाते हैं। भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। आरती की तैयारी करो।